मुल्की मईशत की बहाली का मिशन वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शेरजन हवाई अड्डे पर आला हुक्काम और सफ़ीरों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी शेरजन के सेक्रेटरी से मुलाकात। आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली कियांग से भी मुलाकातें होंगी। दौरे में CPEC के तहत रेलवे अपग्रेडेशन के लिए ब्रेक थ्रू की राह हमवार। ML1 मंसूबे के माली मामला तय पाने का इम्कान। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद मंसूबों के साथ चीन आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। बोले चीन मॉडल पर तमाम शकूक व शुबहात तारीख मुस्तरद कर चुकी। चीन विजन, मेहनत और अनथक कोशिशों से एक अजीम मुल्क बन चुका। दौरे से दोनों मुल्कों में कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित को फरोग़ मिलेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा अगर PTI जमातें इंतखाबात करा लेती तो अरकान इलेक्शन लड़ लेते। आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। इस पर अदालत पर हर चीज का मलबा नहीं डालेंगे। PTI ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम कर रखा है। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा इसमें कोई तजाद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए मखसूस नशिस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस ने कहा तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 24 जून को मुलतवी। जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट ने PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है 25 जून को 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद और उससे उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहती है सियासी जमातों को जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिले। रिपोर्ट से साफ जाहिर है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट की तशख़ीस की गई। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली के मुतालिक दरख्वास्तें। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। समाअत 6 जून को की जाएगी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला किया गया फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज ने ट्रिब्यूनल जज तब्दीली करने की दरख्वास्तें दाखिल की। PTI ने मुतनाज़िया ट्वीट पर तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। FIA के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। गौहर खान और रऊफ हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केस एतराज़ समेत आज जस्टिस मोहसिन कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं मुज़ाकिरात घर के मालिक से ही होंगे। हुकूमत अभी मजीद खेलना चाहती है, एलीट क्लास नहीं चाहती एहतसाब या तहकीकात हों। लोगों को यकीन है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, वो तो हिम्मत हार गए। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। उमर अयूब कहते हैं साइफर केस के फैसले ने ड्रामा अया कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। अवान बोले फॉर्म 45 को कबूल करके फॉर्म 47 वालों को घर भेजा जाए। चेयरमैन PTI का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद।
कहा पीटीआई वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शहरत पर रखना संगीन अमल है। हुसूल इक़्तिदार के लिए पीटीआई मुल्क की इदारों और मफादात को दांव पर लगाती आई है। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। हुकूमत हमारी तजावीज़ को बजट में शामिल कर ले तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का दावा। कहते हैं कराची मॉनेटरी फंड ही IMF से छुटकारा दिला सकता है। कराची जब चलता है तो लाहौर, क्वेटा और लाड़काना चलता है। कराची के बेटे ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाला तो इनकम टैक्स देता है, तो वडेरे के लिए रिलीफ क्यों? छोटे किसानों और मजदूरों को छोड़ दें। लाहौर में मरियम की दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहती हैं अवाम की खिदमत के लिए जो ख्वाब देखा आज वो कामयाबी हासिल कर ली। मरियम दस्तक के जरिए मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करेंगे। 1500 बच्चों के साथ मरियम दस्तक ऐप का आगाज किया। 70,000 नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी। एक वेरिफिकेशन का 900 रुपए फी चक्कर होगा। मरियम की दस्तक ऐप से 1 लाख नौकरियों तक लेकर जाएंगे। सिंफ आहन ने मुल्क की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की ठान ली। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कोपैमा 15 साल सलीना ख्वाजा ने 7 साल से पहाड़ों को सर करने को मशगला बना दिया। फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा O लेवल की तालिबा और वालिदैन की इकलौती बेटी सलीना ख्वाजा कहती हैं मुस्तकबिल में वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं। जबकि K2 मुहिम के लिए मुंतखब हुई तो खुशी के साथ हैरानी भी हुई। सलीना के वालिद यूसुफ ख्वाजा कहते हैं वालिदैन को बच्चों में टैलेंट देखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी बेटी पर अपनी मर्जी नहीं चलाई।